लेकर सड़क पर उतरे हैं तो किस तरह से डंडा बरसाया गया है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, तो जनता निश्चित रूप से हम लोग के साथ आएगी। बीजेपी पार्टी के ऊपर लाठीचार्ज इस तरीके से किया गया जैसे कि पाकिस्तान से आया हुआ आतंकवादी हो, वैसे जो है इन लोगों को शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इस सरकार की मंशा दूसरी थी। सरकार का मंत्री भी बोला है कि हमने बदला लिया, तो बर्बर पूर्वक लाठी सरकार के विरुद्ध लड़ाई जारी रहेगी। ये लाठी से और गोली से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। इस आंदोलन में हमारे एक वीर सिपाही की शहादत भी हुई है। उनकी शहादत पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि मौत हुआ है, निश्चित रूप से उनकी हत्या हुई है और उनको मारा गया है। अब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा, उसके बाद पूरा क्लियर होगा। छात्र की मांगों को रखने के लिए लेकिन इन लोगों के ऊपर जो है लाठी चार्ज किया गया है, तो क्या बिहार में अपनी मांगों को रखने के लिए लाठी खाना पड़ेगा? आप लोग बताइएगा। और क्या विधायक नमस्कार, आप देख रहे हैं मधुबनी सच तक न्यूज। आप सभी को पता है कि 2 दिन पहले बीजेपी के ऊपर जो है पटना के सड़कों पे लाठीचार्ज किया गया था। उन सब चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे। अभी हमारे साथ बिस्पी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल जी हैं और इनसे हम पूछेंगे कि क्यों लाठीचार्ज आप लोगों के ऊपर किया गया था। सर देखिए, ये बर्बर और अराजक सरकार है। हम लोग 10 लाख नौकरी जो तेजस्वी जी कहते कि पहले कैबिनेट में देंगे, उसके बाद शिक्षकों की समस्या है, शिक्षक अभ्यर्थी की समस्या है, किसानों की समस्या है। तो लोकतंत्र में विरोध एक हथियार होता है। तो हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इस सरकार की मंशा दूसरी थी। सरकार का मंत्री भी बोला है कि हमने बदला लिया, तो बर्बर पूर्वक लाठीचार्ज किया गया है। पूरे बिहार नहीं देश के लोग देखें। हम लोग फिर आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं प्रखंड मुख्यालयों पर, जिला मुख्यालयों पर। और ये जो सरकार है, गूंगी बहरी सरकार है, जो जिस सरकार में सुनवाई नहीं है, दवाई नहीं है, बिल्कुल अराजकता मचा हुआ है, कानून व्यवस्था खत्म है, उस सरकार के विरुद्ध लड़ाई जारी रहेगी। ये लाठी से और गोली से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। इस आंदोलन में हमारे एक वीर सिपाही की शहादत भी हुई है। उनकी शहादत पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि जब तक अब इस सरकार को उखाड़ नहीं फेंकेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। बिहार में अपनी मांग को रखने के लिए क्या सर लाठी खाना पड़ेगा बिहार के अंदर? अब तो ये तो प्रमाण यही है, प्रमाण यही है। सारे लोग करते हैं धरना प्रदर्शन जो विपक्ष में होते हैं, लेकिन बर्बरता पूर्वक लाठी से पीटना, आपातकाल की याद दिलाना कहीं से उचित नहीं है। अब मित्रों, आप सभी को पता है कि बीजेपी की पार्टी 2 दिन पहले बिहार में सड़कों पे निकले हुए थे अपनी मांगों को रखने के लिए और छात्र की मांगों को रखने के लिए, लेकिन इन लोगों के ऊपर जो है लाठी चार्ज किया गया है। तो क्या बिहार में अपनी मांगों को रखने के लिए लाठी खाना पड़ेगा? आप लोग बताइएगा। और क्या विधायक जी, क्या लगता है आपकी पार्टी के एक नेतागण, उनकी हत्या हुई है या उनकी किसी वजह से जो है मौत हुआ है? निश्चित रूप से उनकी हत्या हुई है और उनको मारा गया है। अब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा, उसके बाद पूरा क्लियर होगा। लेकिन उनके सर के पीछे चोट है, जैसा कि लोग बता रहे हैं। हम लोग भी कानूनी राय ले रहे हैं। जो होगा, हत्या का मुकदमा हम लोग भी करेंगे। तो क्या सर आप लोग बिहार में क्या कीजिएगा? आपके एक नेता को भी मार दिया गया या हत्या कहें, वो तो लोग बताएंगे और आप बताएंगे। और आप लोग क्या करने वाले हैं फिर? आज प्रखंड मुख्यालयों पर और जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन है। राजनीति में लोकतांत्रिक तरीके से जो विरोध प्रदर्शन होगा, भारतीय जनता पार्टी करेगी। बाकी हमारे साथ बिस्पी के विधायक थे हरिभूषण ठाकुर बचौल जी। और आप सभी को पता है कि पटना के सड़कों पे छात्र तो मार खाते थे, लेकिन इस बार जो है बीजेपी पार्टी के ऊपर लाठीचार्ज इस तरीके से किया गया जैसे कि पाकिस्तान से आया हुआ आतंकवादी हो, वैसे जो है इन लोगों के साथ किया गया। तो सर, क्या बिहार सरकार जो है इन सब चीजों को बढ़ावा देना चाहती है या इन सब चीजों को रोकेंगे? बिहार सरकार तो अब सरकार नाम की चीज ही नहीं है।
तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में लगे हुए हैं और नीतीश जी प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में लगे हुए हैं। आपसी खींचातान इतना है दोनों पार्टी में, तो बिहार की जनता 14 करोड़ देख रही है। समय आने पर इन लोगों का एक एक बदला होगा और जनता उब चुकी है कुशासन से, नीतीश कुमार जी के कुशासन से, तेजस्वी जी के कुशासन से। जब भी समय आएगा अब भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेगी बिहार की जनता। तो सर क्या लगता है बिहार की जनता जो है 2024 और 25 में क्या आरजेडी जेडीयू को वोट देगी या बीजेपी को वोट देगी? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 24 लोकसभा में और 25 विधानसभा में प्रचंड बहुमत के साथ बिहार में भी विजयी होगी, ये स्पष्ट है। बिहार के जनता को सर क्या कहना चाहते हैं जो आप लोगों के साथ ऐसे किया गया है पटना के सड़कों पे? बिहार की जनता को क्या कहना चाहेंगे आप, जो 2024 और 25 का जो चुनाव है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोकतंत्र में अंतिम मालिक जनता है। जी। और जनता को देखना चाहिए कि किस तरह, अगर हम जनता के समस्या को लेकर सड़क पर उतरे हैं तो किस तरह से डंडा बरसाया गया है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, तो जनता निश्चित रूप से हम लोग के साथ आएगी। और जनता से भी निवेदन है कि वो देखें और दूध का दूध पानी का पानी करें। आप लोगों के ऊपर सर एक आरोप लगाया गया है कि मिर्ची पाउडर जो है प्रशासन के ऊपर, क्या इसमें कितना सच्चाई है? एक भी वीडियो दिखा दें, एक भी। अभी तक तो वीडियो एक भी वायरल नहीं हुआ मिर्ची पाउडर का, हालांकि वहां पे थैली और पन्नी जो जिनको कहते हैं वो सब दिखा रहे हैं कि ये बीजेपी वाले जो है पुलिस प्रशासन के ऊपर फेंका। अच्छा, प्रशासन नहीं रख दे सकती है? बिल्कुल रख सकते हैं सर, तब फंसाने के लिए। हमारे कार्यकर्ता, जितना हमें गर्व है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पर कि जिस तरह से हम लोगों ने वहाँ संयम का परिचय दिया, नहीं तो बड़ी घटना घट सकती थी और अधिक उग्रता बढ़ सकी थी। लेकिन हम लोग मार खाते रहे, अश्रु गैस का गोला झेले, पानियों का बौछार झेले, लेकिन हम लोगों ने कोई प्रतिकार नहीं किया। एक बात जो है सोचने वाली है विधायक जी कि इतना बड़ा आंदोलन आप लोगों ने किया, शांतिपूर्ण तरीके से किया, लेकिन आप लोग प्रशासन के ऊपर एक बार भी मतलब कि गलत तरीके से उनको नहीं मारा, नहीं कॉलर पकड़ा, नहीं कुछ भी किया। लेकिन आरजेडी वाले चाहे जेडीयू वाले पार्टी के कोई भी लोग हो, तुरंत जो है प्रशासन के ऊपर हाथ उठा देते, हाथ छोड़ देते। कहीं ना कहीं बिहार की जनता को एक चीज सोचनी चाहिए कि बीजेपी पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि अपना प्रशासन के ऊपर जो है प्रशासन का मान सम्मान करते हुए भी लाठी खाए हैं और बिहार के लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को साथ देना चाहिए आप लोगों को। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिल्कुल संयम का परिचय दिया, जो बड़ा घटना नहीं घटा, नहीं तो प्रतिकार में हमारे कार्यकर्ता भी उत्तेजित हो जाते। इसलिए कार्यकर्ता पर हमें गर्व है और आगे देखिए, फिर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे।